नमस्कार, मैं किरणेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें महत्वपूर्ण दो एजेंडा था। राज्य मंत्री और उप मंत्रियों का वेतन भत्ते में बढ़ोतरी और सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक चौधरी सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी अनिल कुमार सदस्य और पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा सदस्य बनाई गई है। इस आयोग को 31 मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा मिलेगा और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह सरकार ने राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जो सचेतक होते हैं, मुख्य सचेतक होते हैं, उसे राज्य सरकार राज्य मंत्री का दर्जा देती है। कैबिनेट में कहा गया है मुख्यमंत्री एवं मंत्री के लिए नियमित वेतन निर्धारित वेतन एवं भत्ते में संशोधन 24 मार्च 2023 को की गई थी, जबकि राज्य मंत्री एवं उप मंत्री का वेतन वर्ष 2022 से तथा भत्ता में वर्ष 2023 से संशोधन नहीं किया गया है। इसी आधार पर अब राज्य मंत्री और उप मंत्री का वेतन बढ़ाया गया और भत्ता, और राज्य मंत्री और उप मंत्री का वेतन सामान्य है। वेतन 50,000 से बढ़ाकर 65,000 किया गया है। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़ाकर 70,000, दैनिक भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 3,500 प्रतिदिन, आतिथ्य भत्ता 24,000 से बढ़ाकर 29,500, राज्य उप मंत्री का था आतिथ्य भत्ता 23,500, उसे भी 29,000 किया गया है। और राज्य मंत्री और उप मंत्री को प्रति किलोमीटर जो सरकारी दौरे पर जाएंगे तो 15 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोमीटर उसे भत्ता भी मिलेगा। इस तरह उप मंत्री को जहां 2,69,000 रुपये वेतन भत्ते के रूप में मिलेंगे, ये अलग से मिलेगा, कितना किलोमीटर चलता है उसी हिसाब से। उसी तरह राज्य मंत्री को 2,69,500 रुपये मिलेंगे। और 2023 में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। अब सरकार ने राज्य मंत्री के और उप मंत्री के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। और खासकर इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभ सत्ताधारी दल के उन सचेतकों का होगा जो बिहार विधानसभा में सचेतक है, बिहार विधान परिषद में सचेतक है। साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति है उसके जो सदस्य हैं, उन्हें भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा विभिन्न आयोग और सदस्य निकायों में जिन्हें राज्य मंत्री और मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्हें भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। और अब उप मंत्री स्तर के अधिकारी को 2,69,000 मिलेंगे वेतन भत्ता मिलाकर, और टीए अलग से मिलेगा। इसी तरह राज्य मंत्री को 2,69,000, यूं कहिए कि 3 लाख से ज्यादा हर महीने अब राज्य मंत्री और उप मंत्री को वेतन भत्ते मिलेंगे। और यह फैसला राज्य मंत्री परिषद में लिया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, यानी अप्रैल 2025 से यह फैसले लागू हो जाएंगे। और इसका तत्काल फायदा यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है। और हाल ही में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, इससे पहले राज्य मंत्री और उप मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही साथ में राज्य वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया है। जिस तरह केंद्र सरकार हर 5 साल के लिए
जो योजनाएं लागू की जाती है और राज्यों का हिस्सा तय इसके लिए वित्त आयोग गठित करती है। अभी 16वीं वित्त आयोग गठित की गई है। वित्त आयोग बिहार दौरे पर आई थी और इसी के दौर अनुशंसा पर करों का हिस्सा तय होता है। अभी जो 100 रुपये कर वसूलती है भारत सरकार, उसमें से 41 राज्यों के बीच बांटे जाते हैं, जबकि 59 रुपये केंद्र सरकार रखती है और उसी 59 में से केंद्र शासित राज्यों को जाता है। बिहार को कुल जो अभी 41% में से 4%, 4.5% बिहार को आते हैं और बिहार को कुल मिलाकर इस साल केंद्रीय सहायता और करों में हिस्सा मिलाकर 1,93,000 करोड़ मिलेंगे। तो इसी से बिहार का बजट भी इसी पर आधारित है और राज्य सरकार जो दावा कर रही है कि हमारा करों में बढ़ रहा है, हमारा बजट बढ़ रहा है, वह करों में केंद्र से हिस्से बढ़ने के कारण बिहार के बजट लगातार बढ़ रहे हैं और जो 7वें वित्त आयोग अनुशंसा करेगा उसी के आधार पर नगर निकायों और पंचायत निकायों को राशि भी तय की जाएगी।